नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, जो है महासागर और महाद्वीप। इससे 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, उसमें पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। तो आप सभी जानते होंगे महासागर और महाद्वीप क्या होता है। महासागर और महाद्वीप में एक अंतर है। महाद्वीप जो होता है वो स्थल होता है और महासागर जो होता है जो पानी का हिस्सा होता है। तो अब हम जानेंगे महासागर कितने प्रकार के होते हैं। महासागर 5 प्रकार के होते हैं, महाद्वीप 7 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के कौन कौन से महाद्वीप, उनके नामों के बारे में हम देखते हैं। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर जो दक्षिण में पड़ता है। अब हम इस महासागरों को एक एक करके सारे महासागरों के बारे में जानेंगे। तो हम पहले देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। एक फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। सबसे बड़ा और गहरा महासागर, पेपर में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा और गहरा कौन सा है, तो प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। सबसे गहरा भाग जो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा भाग है उसको मेरियाना गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरियाना गर्त। इसके चारों ओर ज्वालामुखी व भूकंप क्षेत्र होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है हर परीक्षाओं में, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या मतलब कोई भी परीक्षा हो, एसएससी वगैरह सब में पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है। इंग्लिश वर्ड ही आता है, हिंदी वर्ड नहीं आता इसका। इंग्लिश को ही हिंदी में लिखते हैं। रिंग्स ऑफ फायर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। इसमें अग्निवलय, फायर ऑफ रिंग द पैसिफिक, इसको ये भी पॉइंट और ये दोनों एक ही बात है। इसमें अग्निवलय भी पाए जाते हैं, आग के गोले पाए जाते हैं, और रिंग ऑफ फायर भी पाए जाते हैं। रिंग्स मतलब क्या होता है? जो सर्कल टाइप से बनते रहते हैं, उसी को पहलते बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, जिसको मूंगे की चट्टान, और सबसे ज़्यादा मूंगे की चट्टान कहाँ पाई जाती है? लक्षद्वीप में पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। कोरल रीफ कहाँ पाई जाती हैं? तो प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में। फिर से मेरे 2 क्वेश्चन आप रिपीट करिएगा, ये तो सभी को याद है, ये सबसे बड़ा और गहरा है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पाई जाती है, और फायर ऑफ रिंग द पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। और कोरल रीफ को इंग्लिश वर्ड में भी आता है, हिंदी में भी लिख के आता है कोरल रीफ, या कैसे मूंगे की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट महासागर के बारे में। अब देखते हैं हिंद महासागर। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर बना है। जैसे हिंद से ही हिंद महासागर था, उसी के नाम पर हिंद महासागर देख सकते हैं, भारत के बिल्कुल जस्ट नीचे लगा हुआ है। तो हिंद महासागर, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहा गया। भारत का नाम हिंदुस्तान भी है, इसी के नाम पर, हिंद महासागर के नाम पर ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इसको अर्ध कहा जाता है, अर्घ नहीं अर्ध महासागर भी कहा जाता है। इसमें सबसे गहरा स्थान कौन सा है? सुंडा, ये यहाँ पे से सुंडा गर्त, जिसको जावा गर्त भी कहते हैं। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ, रिंग्स ऑफ फायर कहाँ से पाया जाता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा कौन सा? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी पर जितना जल है 1/3 भाग कहाँ पर पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। रिंग्स ऑफ फायर कहाँ पाए जाते हैं? कोरल रीफ, प्रशांत महासागर। 4-5 फैक्ट है, आप याद रखेंगे तो आपका, अगर प्रशांत महासागर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। सबसे छोटा, देखने में भी लग रहा टिक टिक टिक, कितना छोटा, इतना छोटा टिक हो सकता है? टिक कितना छोटा? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा उत्तरी गोलार्ध मतलब ये हमारी पृथ्वी है, बीच में भूमध्य रेखा है। उत्तरी गोलार्ध ये होता है और दक्षिण गोलार्ध यहाँ पर होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका महासागर पाया जाता है, अंटार्कटिक महासागर पाया जाता है दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में है छिपता हुआ। कैसा है? छिपता हुआ। ये इतना छोटा सा है, ये दिखाई भी नहीं देता साफ। अगर इसको जूम करके देखा तभी पता चलता, बहुत छोटा सा, इसलिए दिखाई नहीं देता, इसलिए छिपता महासागर। साल भर यहाँ पर बर्फ से ढका रहता है। छिपता हुआ इसीलिए कहा जाता है कि छोटा भी है और बर्फ से पूरा एरिया ढका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बर्फ से ढका हुआ, इसलिए छिपता हुआ महासागर कहा जाता है।
अब देखते हैं हम लोग अटलांटिक महासागर के बारे में। दुनिया दूसरे नंबर पे पाया जाता है, बड़ा विस्तार में 60 डिग्री पूर्वी अक्षांश में पाया। 60 डिग्री पूर्वी अक्षांश क्या होता है? ये देशांतर होते हैं, ये अक्षांश होते हैं। तो क्या 60 डिग्री बीच में 0 डिग्री अक्षांश होता है, ये नीचे, उसके बाद ऊपर 23.5 डिग्री पर आकर कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री पर होती है मकर रेखा। तो बोलते हैं पूरब में, देशांतर होगा, पूरब लिखा हुआ तो संपूर्ण भाग अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। तो इसके बाद अंटार्कटिक महासागर जो दक्षिण में पाया जाता है, 60 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है महासागर। अब हम लोग देखेंगे महाद्वीप के बारे में। तो क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप। कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा नदी और चोटी के बारे में पूछा जाता है और इसका सीक्वेंस वगैरह भी पूछा जाता है। तो पहले हम लोग चोटियों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप देखते हैं। सबसे एशिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी सबसे लंबी नदी कौन? यांगसी नदी। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। नील नदी इसकी सबसे लंबी नदी है, कौन सी? अफ्रीका महाद्वीप की। उसके बाद देखते हैं उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका कह सकते हैं, माउंट मैकिनले। इसकी नदी कौन सी है? मिसौरी कहा जाता है, मिसौरी नदी है, मिसिसिपी नदी कह सकते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांगुआ का अमेजन नदी है। अटलांटिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विशेप। कौन सी है? माउंट विशेप। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछी गई है, बोल्गा है। कौन सी है? बोल्गा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोइस्को। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे नदी का नाम है मरे डार्लिंग। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसको पश्चिमी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग ने महाद्वीप के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।